हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखेंगे, है ना। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या है, हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली थी। मान लो 1 2 3 कैपेसिटर्स आर देयर और इसके अक्रॉस बैटरी लगा दी, है ना, जिसका ईएमएफ है V वोल्ट। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी लगा दी जिसका ईएमएफ है V वोल्ट, है ना। अब कैपेसिटेंस मान लो इसका है C1, इसका है C2 और इसका है C3। इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा रेसिस्टेंस में होता है, रेसिस्टर्स, है ना। अर्लियर क्लास में देखा 10th में कि जब रेसिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड हों, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है A एंड हियर दिस पॉइंट इज B, तो A से B तक जाने का केवल एक ही रास्ता हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। व्हेन एंड टू एंड, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो एंड टू एंड कनेक्शन हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। यदि चार्ज कांस्टेंट हो, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है। जो भी चार्ज ये सप्लाई करेगा, है ना, ठीक है, वो जो चार्ज इस पर आएगा वही चार्ज इस पर होगा, वही चार्ज इस पर आएगा, है ना। तो चार्ज सेम हो यदि सारे कैपेसिटर्स पर, तो वो कहलाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आया समझ में सचिन गिरी? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड सच दैट सेम चार्ज अपीयर्स ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स or there is one and only one path to go from one point to another, or end to end connection. क्लियर? अब जब V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की तो मान लो इसके अक्रॉस V1 है वोल्टेज, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस V3 है। ठीक है, इसके अक्रॉस V1 है, C1 के अक्रॉस, C2 के अक्रॉस V2 है, C3 के अक्रॉस V3 है। एक्चुअली जो पोटेंशियल होता है देखा है अपन ने, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें जो वर्क डन किया जाता है वो क्या होता है, पास्ट पर डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ टोटल वर्क डन देखो A से B तक जाने में, तो यहाँ से यहाँ फिर दिस दैट इज टोटल जो V है ये बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। ये जो वोल्टेज है टोटल वर्क डन जो बैटरी करेगा, तो यहाँ प्लस यहाँ एम्पियर होगा, है ना। वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो टोटल जो V होगा एक्चुअली बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब अगर V1 निकालना है, यदि V1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो V1 बराबर कितना होगा जिगीसा बोलो? Q इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C, Q तो सेम है, अपॉन C1। फिर वोल्टेज अक्रॉस C2, V2 बराबर Q अपॉन C2, देन V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। ठीक है, Q अपॉन C3। तो टोटल वोल्टेज V, अब हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ये जो 3 कैपेसिटर्स हैं सीरीज में, इसके बदले एक कैपेसिटर लगाना है। इस 3 के बदले क्या करना है, एक कैपेसिटर लगाना है। ठीक है पंकज, समझ में आ रहा है? ये 3 जो कैपेसिटर है इसके बदले एक कैपेसिटर लगाना है ताकि उसके क्रॉस भी वोल्टेज सेम हो और क्या हो, चार्ज भी उस पर सेम हो। तो इस 3 के बदले जो एक कैपेसिटर का यूज करेंगे, जो 3 का काम है वो अकेला वो करेगा, तो दैट कैपेसिटर इज सेड टू बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1, C2 एंड C3। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है।
यानी एक्चुअली अपने को करना क्या है, दैट इज के एक C इक्विवेलेंट निकालना है, C इक्विवेलेंट, इसको CS बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। और यहाँ पर बैटरी लगी है V वोल्ट की, ठीक है, और 3 के बदले एक कैपेसिटर यूज करेंगे जो कि 3 का काम कर रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो ये कहलाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और नेट कैपेसिटेंस और टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरह से कि पहले चार्ज क्या था, वहाँ भी Q था, पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो अब भी चार्ज वही होना चाहिए और V वही होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में हम लोगों ने लिखा था V इक्वल टू क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, और इस केस में क्या होगा, एक्चुअली Q बराबर CV CS इंटू V, दैट इज यहाँ से देखें तो जो V का वैल्यू होगा वो होगा Q अपॉन CS, V का वैल्यू Q अपॉन CS होगा, ठीक है। अब फ्रॉम 1 हम लोगों ने V निकाल लिया, V1 V2 V3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 V इक्वल टू, V के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, Q अपॉन CS इज इक्वल टू, है ना, V1 कितना है, Q अपॉन C1, V2 है Q अपॉन C2 और V3 है Q अपॉन C3, ठीक है। अब Q कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में अपने को जो मिल रहा है 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। दैट इज ये लिख सकते हैं 1 अपॉन CS इज इक्वल टू समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन CI, ठीक है। ये इस रिजल्ट को समराइज कर सकते हैं। 1 अपॉन CS इज इक्वल टू क्या हो गया, देख लो, 1 अपॉन CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कम हो जाता है। एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, एमंग C1 C2 एंड C3, ठीक है। हालांकि ऐसा केस होता था वहाँ कहाँ, रेसिस्टर के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो यहाँ होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो एक का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड, दूसरा मान लो दिया हुआ है 20, तीसरा दिया हुआ है मान लो 30 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो जो CS निकलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट वन। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एमंगस्ट C1 C2 एंड C3, ठीक है। इसको देख सकते हो सिंपल, यहाँ से बात आई समझ में। एक्चुअली जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाता है। क्लियर। अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक्चुअली मान लो यदि 2 कैपेसिटर हो और ये सीरीज में जुटे हों, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, V वोल्ट की बैटरी यहाँ अप्लाई की, ठीक है, दिस। तो अब क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, ठीक है। दीक्षा साहू, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तुमने बोला मान लो Q चार्ज यहाँ है तो यहाँ भी Q होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, चार्ज सेम होगा। और यहाँ से यदि अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो कितना होगा, 1/CS सीरीज कॉम्बिनेशन का 1/C1 प्लस 1/C2, यानी यहाँ से हम लोग CS के लिए लिख सकते हैं कि CS कितना होगा, CS 2 का, तो हो गया क्या, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। CS सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट इज CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा, ठीक है। दीक्षा पाटीदार, आर यू फॉलोइंग, आर यू गेटिंग, ठीक है।
दीक्षा पाटीदार, है ना। देन समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ क्या देखा एक्चुअली, सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे यहाँ बनाया था हम लोगों ने, ये हो गया C1 और दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C2, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज दिया हम लोगों ने क्या, Q, तो यहाँ पर चार्ज अपीयर होगा Q1, ओह सॉरी ये पैरेलल हो गया, है ना, पूरा माजरा ही खराब हो गया, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे थे हम लोग और देखते देखते आ गए पैरेलल में। क्या, कीर्ति परमार, बात समझ में आ रही है? तो बैठे हो तो बताना चाहिए था। चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन है लाइक दैट, दो सीरीज में है C1 एंड C2, ठीक है। और इसको बैटरी V से जोड़ दिया, है ना, बैटरी V से जोड़ दिया, ठीक है। मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1 है, इसके अक्रॉस है V2। एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लक्षा सोनी, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो चार्ज है कांस्टेंट होता है, Q कांस्टेंट है तो V डिफरेंट होता है ना। तो मान लो एक के अक्रॉस V1 है, दूसरे के अक्रॉस V2 है, इस पर चार्ज मान लो Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, और टोटल चार्ज कितना था, Q आ रहा था, ठीक है। अब चार्ज डिवाइड कैसे होता है ये बता रहे हैं, ये न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चार्ज कैसे डिवाइड होगा, एक्चुअली एक मेथड तो ये हो जाएगा कि चूँकि Q बराबर CV होता है, Q इक्वल टू CV। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज सेम होगा, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर क्या होगा, Q, ये Q1 बराबर Q2, सीरीज में तो सेम होगा ना चार्ज, तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, बट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सीरीज में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चार्ज सेम होगा, Q कांस्टेंट है, मीन्स CV इज इक्वल टू कांस्टेंट। और CV कांस्टेंट का मतलब है कि जो V है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। V वोल्टेज ये कैसे बटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। यानी यदि V1 के लिए एक्सप्रेशन लिखें, देखना ध्यान से, V1 के लिए यदि एक्सप्रेशन लिखें, ध्यान से देखना नारायण, है ना, यदि V1 के लिए एक्सप्रेशन देखें तो V1 दैट इज वोल्टेज अक्रॉस C1 क्या होगा, इन्वर्स रेशियो में, यानी V1 बराबर हो जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है, ये हो जाएगा V1। एंड लाइकवाइज V2 टू के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन में कैपेसिटेंस के, ये हो जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है। ये ध्यान रखो, ऐसा ये न्यूमेरिकल वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होता है कि एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज Q1 Q2 बराबर तो Q ही होगा, सेम होगा चार्ज, तो चार्ज कांस्टेंट होता है तो CV कांस्टेंट, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यानी जो पोटेंशियल डिवाइड होगा ना एक्चुअली कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में, यानी V1 इसके क्रॉस जो होगा वोल्टेज वो क्या होगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, और V2 जो है वो होगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। या इसको अनदर वे में भी अपन देख सकते हैं। अनदर वे में कैसे देखेंगे, है ना, अनदर वे में ऐसे देख सकते हैं, चलिए फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। तो ये है C1 और ये है C2, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 और V2, और चार्ज तो सेम है, चार्ज कितना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होगा, है ना, वोल्टेज बढ़ रहा है दिस, तो V बराबर क्या होगा, V1 V2, है ना। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, यानी ये C1 इस पर कितना चार्ज होगा, तो Q इक्वल टू CV, C1 V1, और यही चार्ज इस पर भी होगा, तो C1 V1 मस्ट बी इक्वल टू C2 V2। समझ में आ रहा है, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, ठीक है। राहुल कुंभकार आ रहा है, पीछे बैठे हो, आ रहा है तो ठीक है यार, है ना। तो जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज इस पर होगा, यानी C1 V1 इक्वल टू C2 V2। यहाँ से रेशियो निकाल लो, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं एक्चुअली,
V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए राम बाबू, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन है ना, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। एंड व्हाट इज V2? इस डायग्राम में देखो टोटल V बराबर कितना होगा? V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, यहाँ से V2 बराबर V माइनस V1, V2 बराबर क्या लिख सकते हैं? V माइनस V1 अपॉन V1 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा एक्चुअली? V अपॉन V1 माइनस 1 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और यहाँ से हो जाएगा एक्चुअली V अपॉन V1 इज इक्वल टू C1 बाई C2 प्लस 1, C1 अपॉन C2 प्लस 1। बोलो इतना एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, एक्चुअली ये कंसेप्ट बड़े यूजफुल होते हैं आगे, है ना। देन अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा? V अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या हो गया ये? C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 अपॉन C2। That is from here V1 is equal to what? V1 is equal to C2 upon C1 plus C2 into V। आ गए ना अपन उसी रिजल्ट पे, है ना। V1 वोल्टेज अक्रॉस 1 क्या हो गया? V1 is equal to C2 अपॉन C1 प्लस C2 into V। ये हम लोगों ने पहले भी निकाला था, है ना। V1 क्या निकलेगा? दिस मच। लाइकवाइज इसी तरह से अगर ये वैल्यू यहाँ रख देते तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। क्लियर? V2 इज इक्वल टू क्या हो गया? V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। क्लियर? तो इस तरह से क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइड होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर? अब हम लोग आगे बात करते हैं एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेनेवर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? मान लो एक कैपेसिटर यूं है, दूसरा इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, और एक मान लेते हैं, मान लो इसका कैपेसिटेंस C3 है और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया, दैट इज V वोल्ट की प्लस माइनस ये। क्लियर? तो इस केस में होगा क्या एक्चुअली, है ना, क्या साक्षी दो है, साक्षी परमार। यस, देखो क्या होगा एक्चुअली, ये जो तीन कैपेसिटर है ना ये पैरेलल में कहलाते हैं क्योंकि सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। पैरेलल में V कांस्टेंट, सीरीज में Q कांस्टेंट। ठीक है, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट V डिवाइड हो रहा था, यहाँ क्या होगा? V सेम होगा, चार्ज डिवाइड होगा। मान लो इसके चार्ज Q चला यहाँ से, है ना, अब चार्ज डिवाइड हो गया, इस पर Q1 है, इस पर Q2 है और C3 पर Q3 चार्ज है, सच दैट कि जो टोटल चार्ज है Q ये बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को। इसके मान ले इक्वेशन 1, टोटल चार्ज जो Q सप्लाई हुआ ये चार्ज डिवाइड हो जाएगा, है ना। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज सेम क्यों होगा पैरेलल में? देखो वोल्टेज क्या होता है एक्चुअली? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन होगा ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्चुअली इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से ऐसे आएँ, यहाँ ऐसे आएँ या ऐसे आएँ, बात क्या है? सेम है, ऐसे आएँ ऐसे आएँ। दैट इज सबके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होगा। वोल्टेज सेम होगा तो दैट इज चार्ज क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? साक्षी जाट, हाँ परमार का नाम लिया तो साक्षी जाट भी देख लो। नाउ चार्ज क्या होगा? हम लोग क्या करना चाहते हैं एक्चुअली? ये तीन जो कैपेसिटर है
इसके बदले इसको रिप्लेस किया एक कैपेसिटर से, ताकि अब क्या होगा, 3 के बदला 1 का यूज किया, फिर वोल्टेज वही हो, वोल्टेज जो V लगाया था वही हो, और चार्ज भी क्या हो, उतना ही हो। तो ये जो CP कहलाता है, जिसने 3 कैपेसिटर्स को रिप्लेस किया, इसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। एक्चुअली क्या होगा, इसमें चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो इस 3 के बदला यदि 1 अपने को लगाना है, सच दैट पहले भी टोटल चार्ज Q था, पोटेंशियल डिफरेंस V था, टोटल यहाँ भी V और Q हो, तो ये क्या कहलाएगा, CP, इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब Q बराबर क्या होगा, अगर यहाँ से देखें तो Q बराबर CV होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख दिया, एक तो Q इक्वल टू CV, C कितना, CP इंटू V, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, Q एक्चुअली C1 इंटू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V, ठीक है। तो लाइकवाइज हम लोग वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली दैट इज, अगर क्या लिखा था अभी, Q लिखा, Q बराबर कितना आया, CV, Q1 क्या आएगा, C1 इंटू V, Q2 C2 इंटू V, एंड Q3 लाइकवाइज C3 इंटू V, ठीक है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, इसको 1 में रख दिया वैल्यूज, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अपने को क्या मिल जाएगा, दैट इज Q इज इक्वल टू, दैट इज CPV इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, C1V प्लस C2V प्लस C3V, और यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, दैट इज CP जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दिस विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, या CP इज इक्वल टू, समेशन फॉर्म में लिखें, I इज इक्वल टू 1 to n CI, ठीक है, CP इज इक्वल टू I 1 to n CI, यानी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है, और इसमें ये C1 C2 एंड C3 में जो सबसे बड़ा होगा, मान लें एक था 10, वही एग्जाम्पल, दूसरा 20 था, और तीसरा 30 माइक्रोफैराड है, तो जो नेट आएगा क्या आएगा, नेट यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। तो नेट आ गया कितना, 60 माइक्रोफैराड, विच इज ग्रेटर देन 30 माइक्रोफैराड। अब बोलोगे 45 55 से भी बड़ा है, बोल सकते हैं ना, क्या, संदीप परमार, ठीक है। लेकिन अपने क्या बोलना है यहाँ पर, जो नेट कैपेसिटेंस आया, दैट विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट एमंगस्ट C1 C2 C3, इस तीनों में जो सबसे बड़ा है 30, उससे भी ये बड़ा होगा, है ना। जब 30 से बड़ा हो गया बच्चों, तो 20 से तो होगा ही, 10 से होगा ही, है ना। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा रेसिस्टर में सीरीज में होता था, यहाँ पैरेलल में होता है। बात आ गई समझ में, ठीक है। एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में, चलिए, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, ठीक है, जिस दिन से चला हूँ, राधे 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 श्याम, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मेरी मतलब उर्दू वर्ड मेरी, ऐसे मेरी समझो हिंदी में, है ना। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मेरी आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ठीक है। मील का पत्थर होता है ना, किलोमीटर का पत्थर होता है एक्चुअली, पहले मील होता था जब शायरी लिखी गई है ना, ठीक है। किलोमीटर 5 किलोमीटर, सुयालपुर यहाँ से 15 किलोमीटर, उज्जैन 140 किलोमीटर, अब कितने बचे भैया, 100, अब 80 किलोमीटर, है ना। तो मील का पत्थर लोग देखते हैं ना, लेकिन अपन ने नहीं देखा,
यानी जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मेरी आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। विवेक मालवीय, आर यू हियर? कैन यू लिसन मी, हियर मी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। जैसा देखा गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है। तो मान लो ये दो कैपेसिटर्स हैं, दिस थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बना यार, है ना। चलिए ये दो कैपेसिटर हैं लाइक दैट। एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, और दोनों हैं पैरेलल में, और इसके क्रॉस बैटरी लगी है कितनी वोल्ट की? दैट इज V वोल्ट की। क्लियर? तो ये दोनों पैरेलल में है ना, C1 C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट इन विच देयर आर एज मैनी वेज एज द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर देयर। जैसे यहाँ दो लगाया अपन ने कैपेसिटर, तो कोई पॉइंट A से B तक जाने के लिए अपने को कितने रास्ते हैं A से B तक आने के लिए? ठीक है, ऐसे जाएं, दो रास्ते हैं, दो कैपेसिटर। तीन रहता तो तीन रास्ते हैं। या सारे जो पॉजिटिव प्लेट हैं वो लाइक प्लेट क्या एक साथ जुड़े हैं, पॉजिटिव एक एंड, यहाँ माइनस क्यों बना दिया? ठीक है, पॉजिटिव क्या होगा? एक एंड पर होगा। तो ये अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? दिस पॉजिटिव, है ना। सब दोनों पॉजिटिव एक साथ, दोनों नेगेटिव कॉमन पॉइंट पर मिले रहेंगे, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर? अब मान लो यहाँ क्या होता है, एक्चुअली यहाँ चार्ज डिवाइड होता है। मान लो Q चार्ज आ रहा था तो एक्चुअली क्या होगा? चार्ज डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मान लो चार्ज Q1 आ गया और इस पर Q2 आ गया, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम होता है, ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बट चार्ज क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहाँ Q1 है तो यहाँ Q2। अब चार्ज डिवाइड कैसे होता है, तो इसको समझने के लिए, है ना, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली ये फिगर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे नहीं बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, है ना। हटते नहीं है मतलब एक स्लाइड हट कर, पीछे तो हटना ही नहीं है अपने को, है ना, डटे रहना है। चलिए Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में V इज कांस्टेंट, तो यहाँ से क्या निकला? इफ V इज कांस्टेंट देन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोला था? चार्ज कांस्टेंट, तो CV कांस्टेंट, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। बट यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन V कांस्टेंट, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, दैट इज Q1 बराबर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। क्लियर? ये होगा। और Q2 बराबर कितना होगा? लाइकवाइज Q2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू इंटू Q। आई बात समझ में? चार्ज कैसे डिवाइड हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q1 के क्रॉस C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। क्लियर? Q2 C2 के कितना चार्ज होगा उसके? तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। ठीक है, ऐसा होगा। या इसको जैसा उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर उसी वे में डिस्कस करना चाहे तो, ठीक है, उस वे में करना चाहें, उन्होंने क्या बोला? एक ये है और दूसरा ये है कैपेसिटर, ठीक है, इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। चार्ज Q बराबर क्या होगा? ये C1 है, ये C2 है, यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है ना। एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट, तो V कांस्टेंट है, यानी इसके क्रॉस V कितना होगा? Q बराबर CV होता है, तो यहाँ से V1 अगर लिखें, V बराबर Q बाई C, दैट इज Q1 बाई C1। और उसी तरह V2 कितना होगा? V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2।
ठीक है, क्योंकि यहाँ चार्ज भी डिफरेंट है, कैपेसिटेंस भी डिफरेंट है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, V इक्वल टू Q बाई सी, Q1 बाई C1, इसके अक्रॉस Q2 बाई C2, है ना। और सेम क्या होता है, वोल्टेज ही सेम होता है, तो इसको सेम कर दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट, दैट इज Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2, ठीक है। और यहाँ से चार्ज आ कितना रहा था, Q, ठीक है, Q चार्ज आ रहा है, तो Q बट रहा है, तो Q बराबर क्या है, एक्चुअली Q1 प्लस Q2। अब यहाँ से Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 को क्या लिख सकते हैं, Q माइनस Q1 अपॉन C2, ठीक है। आगे के पेज में देखें तो होगा Q1 बाय C1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1 और Q माइनस Q1 अपॉन C2। अब Q1 को एक साइड ले लो, तो ये हो गया Q1 बाई C1 और माइनस Q1 बाई C2, तो ये हो गया प्लस Q1 बाई C2 इज इक्वल टू Q बाई C2, ठीक है। और यहाँ से देख लो Q1 को ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद C1 C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2, एक ही बात है, Q अपॉन C2, ठीक है। नाउ इट विल इम्प्लॉई, है ना, क्या था ये Q1 है, माइंड इट, तो Q1 बराबर हो गया, देखो ये उधर जाएगा, C2 तो कैंसिल हो गया, Q1 बराबर क्या हो गया, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, ये Q1 है भाइयों बहनों, है ना। Q1 बराबर कितना हो गया, Q1 इज इक्वल टू Q C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। लाइकवाइज Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, ठीक है। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, आया समझ में, हाँ चलिए गोलू आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, एक इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से, है ना। क्या है, फाइंड द चार्ज अपीयर्ड ऑन ईच ऑफ 3 कैपेसिटर शोन इन फिगर, है ना। चार्ज अपीयर्ड, और इसमें वैल्यू तो दिख ही नहीं रहा है, वैल्यू नहीं लिखा, वैल्यू भी लिखना था ना। चार्ज अपीयर, मान लेते हैं कि इस पर है 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, इसका है 4 माइक्रोफैराड और इसका भी है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये जो बैटरी लगी है ये कितने की है यार, मान लेते हैं 100 वोल्ट की है बैटरी, कितने की है, 100 वोल्ट की है, ठीक है। चेक इट, ठीक है। कौन बैठे पीछे, दीपक पाटीदार आया कि नहीं, चेक करो, एससी वर्मा की बुक निकालो एंड प्रॉब्लम नंबर 8 चेक करो दीपक, ठीक है। हाँ यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये क्या होगा, ये 12 वोल्ट है, ये है 12 वोल्ट, इसको क्या लिखे, 12 वोल्ट, क्लियर। 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये कैपेसिटर है ना। अपने को चार्ज निकालना है ईच पर, ठीक है, सॉल्व कर लेना, बन जाएगा। तो सर आप क्या कर रहे हो, चलो तो ये देख लेता हूँ, ये दोनों आपस में क्या है एक्चुअली, दिस वन, ये जो कॉम्बिनेशन है आपस में पैरेलल में है, और इसका जो कॉम्बिनेशन हो गया इसके साथ सीरीज में है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 और 8 अब सीरीज में हो गए, 8 और 8 सीरीज में हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, ये 8 और 8 सीरीज में हो गए, 8 माइक्रोफैराड है ऑफ कोर्स, और बैटरी लगी है कितने की, 12 वोल्ट की, क्लियर। चलो माइक्रोफैराड लिख देता हूँ, कहो सर ने लिखा नहीं, क्लियर। 12 वोल्ट की बैटरी लगी है ना। अब क्या हो गया, सीरीज में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट Q बराबर CV, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट तो CV कांस्टेंट, तो क्या होगा, वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। चलिए इसके और आगे स्टेप लेते हैं, तो ये 8 क्या है, सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4,
इसका इक्विवेलेंट हो गया 4 माइक्रोफैराड। और ये बैटरी जो लगी है दैट इज 12 वोल्ट की है। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, Q बराबर CV, 12 इंटू 4 48 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज हो गया 48 माइक्रोकूलम। और चार्ज सीरीज में सेम होता है, तो इसके क्रॉस 8 वाले के कितना हो गया, क्रॉस नहीं इस पर, इसके प्लेट पर चार्ज कितना हो गया एक्चुअली 48 माइक्रोफैराड, और इस पर भी हो गया 48 माइक्रोफैराड। थोड़ा बैक आना पड़ेगा, ये 8 था, इस पर चार्ज कितना हो गया 48 माइक्रोफैराड। क्लियर। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन था वो 8। अब यहाँ चार्ज क्या होगा, चार्ज डिवाइड होगा पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, Q बराबर CV। यदि देखें पैरेलल में V कांस्टेंट होता है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। यहाँ रेशियो 1:1 का है तो 1:1 रेशियो में डिवाइड होगा चार्ज, यानी बराबर बराबर होगा। यानी इसके अक्रॉस भी कितना होगा, इसका हाफ, दैट इज 24 माइक्रोफैराड, और इसमें भी 24 माइक्रोफैराड होगा। क्लियर है, यहाँ 48 हो गया है, यहाँ 24 हाफ हो जाए। बात आई समझ में, ठीक है, आ गई होगी बात समझ में, आ गई तो ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।